नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदुत्व फैक्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के, पूरी ओवरऑल दिल्ली के सबसे पुराने मंदिर के बारे में, जिसका नाम है योग माया मंदिर, जिसे काफ़ी लोग जोग माया मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर योग माया मंदिर जो कि महरौली, दिल्ली के महरौली में स्थित है, महाभारत के काल का मंदिर है, जो पांडवों ने ही बेसिकली बनाया था मंदिर। एंड योग माया के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि योग माया आदि पराशक्ति का ही एक रूप है। मोस्टली लोगों ने बचपन में श्री कृष्णा, बच्चों ने कार्टून या फिर लोगों ने अगर कृष्णा जी के बारे में उन्होंने पढ़ा हो या जाना हो, तो कृष्णा जी देवकी जी के 8वें पुत्र थे। तो ऐसी आकाशवाणी हुई थी कि कृष्णा जी के मामा यानी कंस, जो कि बहुत ही दुराचारी थे, उनका अंत देवकी जी के 8वें पुत्र के मतलब देवकी जी के पुत्र के द्वारा होना था। लेकिन अपने मृत्यु के डर के कारण ही कंस देवकी जी को जेल में बंद उसने किया था, और उनकी जितनी भी संतानें होती थी उनको वो पहले ही मार देता था अपने आप को एस्केप करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनको वासुदेव जी ने, उनके पिताजी ने एक्सचेंज किया था, जो उनके फ्रेंड हैं नंदलाल से, जो गोकुल में रहते थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, देवकी जी के कृष्ण हुए थे, देवकी जी के थ्रू कृष्ण जी पैदा हुए थे, एंड जो गोकुल में नंदलाल थे उनके घर योग माया जी पैदा हुई थी, आदि पराशक्ति, जिन्हें श्री कृष्ण की बहन भी कहा जाता है। तो दे बोथ वेयर एक्सचेंज्ड, वो एक्सचेंज हुए थे। तो जब अब कंस के अकॉर्डिंग तो योग माया ही थी जो देवकी जी के थ्रू पैदा हुई थी। तो ही केम एंड ही ट्राइड टू किल योग माया, लेकिन योग माया उनसे हाथ से निकलकर अपने मायावी रूप में आई और उन्होंने कहा कि कंस, तेरी मृत्यु मेरे हाथों नहीं होनी है, जिसके हाथों होनी है वो ऑलरेडी कृष्ण है, जो वो ऑलरेडी जन्म ले चुका है और तेरा अंत नज़दीक है। तो यहाँ से ही कंस की मृत्यु की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो शुरू हुआ था। तो योग माया बेसिकली कृष्णा जी की बहन है जो गोकुल में पैदा हुई थी। तो दिल्ली के महरौली में ही जो योग माया मंदिर है, जो डेडिकेटेड है योग माया जी को, वहीं पर वो पिंडी रूप में विराजमान है। इवन पांडवों ने भी श्री कृष्णा जी के कहने पर महाभारत युद्ध में जीत हासिल करने के लिए योग माया जी को प्रसन्न किया था, जिनके वरदान के द्वारा उन्होंने जयद्रथ का वध किया था। और समय के साथ साथ इस मंदिर के रूप भी काफ़ी बदले हैं। इस मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनी, उसने आक्रमण करके बहुत बार मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन मंदिर फिर से रिक्रिएट हो जाता था। लेकिन एट द एंड गजनी ने भी गिव अप किया और मंदिर को स्थापित किया गया। तो आज तक उस मंदिर की केयर की जाती है यहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा ही। मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हम जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी, विष्णु जी की नक्काशी करके उनका चित्र बनाया गया है। और जो अगर मैं बात करूँ मंदिर तक पहुँचने की, तो मंदिर महरौली में है। तो आप अगर बाय मेट्रो आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन साकेत या फिर मालवीय नगर होगा। अदरवाइज़ आप बस से भी आ सकते हैं, महरौली टर्मिनल पे उतरकर बाय वॉकिंग डिस्टेंस ही है। और मंदिर ऐसा लगता होगा लोगों को कि बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन बहुत नॉर्मल सा मंदिर है, लेकिन बहुत हिस्टोरिक मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, यहाँ पर मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। बहुत से लोग योग माया जी को अपनी कुल देवी के तौर पर पूजते हैं। एंड मैंने जो पर्सनली योग माया मंदिर में जो चीज़ एक्सपीरियंस की है कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपको शोर नहीं मिलेगा, बिल्कुल शांति है। तो आप साधना बहुत शांति से कर सकते हैं, अपना जप अगर करना चाहें तो जप आप बहुत शांति से कर सकते हैं, किसी भी तरह का शोर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि ये घरों के बीच में मंदिर बसा हुआ है तो आपको थोड़ा आने में वियर्ड लगेगा, लेकिन ऑनेस्टली दिस मंदिर इज़ जस्ट ब्यूटीफुल।
आप आएंगे, आपको इतनी शांति मिलेगी यहाँ पर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आएँ, मंदिर को देखें, दर्शन करें और हमारी हिस्ट्री को जानें कि हमारी हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ है जानने के लिए हमारे पास। सेकंड चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी योग माया मंदिर के बारे में, वो है कि आई नो हर मंदिर में एक अलग सी फ्रेगरेंस, एक खुशबू रहती है, लेकिन योग माया मंदिर में एंटर करते ही आपको चंदन की खुशबू ही मिलेगी हर जगह। आप जहाँ भी मतलब वहाँ पर आपको विष्णु जी, शिव जी, कल्कि अवतार जी, हनुमान जी, इन सब के चित्र मिलते हैं, इन सब की मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन जो मेन मंदिर है योग माया जी का, वहाँ पर एकदम चंदन जैसी स्मेल आती है, तो वो और पॉजिटिविटी उस एम्बियंस में बना के रखती है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे बेस्ट टाइम है योग माया मंदिर में दर्शन करने का, वो नवरात्रि है, क्योंकि ऑब्वियसली आदि पराशक्ति जी का मंदिर है, तो नवरात्रों में कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई जश्न ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप अगर आएंगे नवरात्रि में तो आपको यहाँ अलग ही एनवायरनमेंट, अलग ही पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ आप किसी भी दिन आके मंदिर में विज़िट कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के बारे में, एक्सप्लोरेशन के लिए, जानने के लिए कि हिंदुइज़्म में मंदिर कैसे क्रिएट हुए, कैसे उनको कोशिश की गई तोड़ने की, कैसे हिंदुइज़्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हाउ एवर वी आर स्टिल देयर एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। सो यू शुड कम, आपको आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए एंड एक्सप्लोर करना चाहिए हमारी हिस्ट्री को। तो पर्सनली योग माया मंदिर विज़िट करके मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली है। एक और हिस्ट्री जानने को मिली है। दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर है और मेरे घर के तो ऑब्वियसली बहुत पास है। तो आई वुड सजेस्ट आप सभी आएँ, सभी हिस्ट्री के बारे में जानें। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलेंगे हम किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो, किसी और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के साथ साथ। एंड आई थिंक आपको आज की वीडियो थोड़ी सी क्लमजी लग सकती है, क्योंकि जब मैंने मंदिर में एंटर किया तो मैं प्लान तो करके गई थी कि मैं अपना सारा मोमेंट आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन एट द मोमेंट आई एंटर्ड द मंदिर मैं भूल गई कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। तो मुझे बाद में याद आया, तो मैं सिर्फ क्लिप्स ही ले पाई हूँ। एंड अब मैं साइड में आकर ये सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आई नो आपको चीज़ें थोड़ी क्लमजी लगेंगी, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ रहेगा, बट प्लीज़ बेयर मी फॉर दैट। एंड आगे मैं आपको और भी हिस्ट्री दिखाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने रिलेटिव्स, अपने नोन्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लोगों को हिस्ट्री के बारे में और अवगत कराइएगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सप्लोरेशन के साथ। थैंक यू सो मच।